दो प्यार करने वालों की सच्ची प्रेम कहानी। खुशियाँ बांटने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों से अमीर होने की ज़रूरत नहीं, दिल से अमीर होने की ज़रूरत होती है। दूसरों के दिल की बात को बिना कहे समझकर एक दूसरे को खुशियों के भागीदार बनाने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करते रहे, बस इतना ही काफ़ी है। नित्या कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले ही नवीन अपने कमरे से बाहर निकलकर माँ के सामने खड़ा हो गया। क्या कर रही हैं आप? परेशान हो गया हूँ मैं। पिछले कुछ दिनों से आप दोनों ने घर को चिड़ियाघर बना रखा है। नवीन जैसे आज अपनी पूरी भड़ास निकाल लेना चाहता था। वह गुस्से में लगातार बोले जा रहा था। आप दोनों को कैसे समझाऊं? प्यार और शांति नाम की कोई भी चीज़ होती है जो इस घर में कहीं नज़र नहीं आती। आप दोनों की समझ से बाहर हो गए हैं ये शब्द। किचन में खाना बनाते हुए माँ बर्तन को ज़ोर से रखते हुए बोली, लो जी, अब ये साहिबजादे को मुझे सिखाएंगे प्यार व्यार। माँ गुस्से से हाँफ रही थी और नवीन की तरह ही लगातार बोले जा रही थी। क्या समझ आ गया है? ऐसा भी क्या है कि कोई घर में बात भी ना करे? गूंगी गुड़िया बन जाऊं? माँ के व्यवहार से घर के सभी सदस्य परेशान थे। ऐसा नहीं था कि नवीन अपनी माँ से प्यार नहीं करता था। घर में सब उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बात बात पर चिढ़ने लगी थी। उनकी रोज रोज की किचकिच से तंग आकर आज नवीन बिफर पड़ा था। फिर माँ को परेशान होते देख नवीन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन्हें समझाया, बात करने का भी तरीका होता है माँ। आप पिछले कुछ समय से अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हैं। क्या हो गया है आपको? नित्या सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, जैसे घर में चलने वाले ड्रामे के बारे में सब कुछ पहले से जानती हो। वो बिना इस ड्रामे में भाग लिए अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद नवीन और नित्या दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल पड़े। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए साथ ही कॉलेज जाते हैं। नित्या ने रास्ते में नवीन से कहा, भाई जब आपकी क्लास नहीं हो तब कॉलेज की कैंटीन में आ जाना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं भाई, इतनी सीरियस बात नहीं है। कैंटीन में बैठकर समोसा खाते हुए बात करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, फ्री होते ही कॉल करता हूँ, कहते हुए नवीन अपनी क्लास की तरफ चला गया। ठीक 2 बजे नवीन ने नित्या को कॉल किया। दोनों ने कॉलेज की कैंटीन में आकर कॉफ़ी और समोसे ऑर्डर किए। बोलो क्या बात करनी है? नवीन ने पूछा। नित्या बोली, भाई आप देख रहे हो ना, कुछ दिनों से माँ का नेचर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पता नहीं क्यों माँ हमारी हर बात पर गुस्सा हो जाती है और बहुत ज़्यादा झुंझला जाती है। दादी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। दादी की छोटी से छोटी बात पर माँ नाराज़ होने लगी थी। वैसे दादी और माँ की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, फिर भी ना जाने क्यों माँ उनसे अक्सर चिढ़ती रहती थी। इसलिए दादी कुछ टाइम के लिए बड़ी दादी के पास चली गई। अच्छा किया दादी ने, नवीन बोला। नित्या ने अपनी बात जारी रखी। मैं सोच रही हूँ कि हम भी कुछ दिनों के लिए नाना के पास चलते हैं। घूमना फिरना भी हो जाएगा और नाना से मिलना भी हो जाएगा, और कुछ समय के लिए ही सही। माँ के गुस्से को भी हमें नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ ये सही है, नवीन ने कहा। तो फिर हम आज शाम को ही निकल जाएंगे। नवीन को नित्या का आइडिया पसंद आया, लेकिन अगले ही पल उसने शंका जताई, लेकिन माँ ने मना कर दिया तो? इसकी टेंशन आप मत लीजिए, माँ को मैं मना लूँगी, नित्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। हाँ सही है, तुम माँ की चमची जो हो। वैसे तो माँ तुम्हारी बात ज़्यादा अच्छे से समझती है, मैं तो उन्हें अपनी बात समझा ही नहीं पाता हूँ। माँ की बात पर नित्या को हंसी आ गई। घर पहुंचकर नित्या ने माँ से नाना के घर जाने की बात की। माँ ने थोड़ी नानुकुर करने के बाद जाने के लिए परमिशन दे दी। माँ भी कहीं न कहीं शायद यही चाहती थी। नवीन ने माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। माँ पापा की तरफ तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी। हम दोनों भाई बहन का कॉलेज के अलावा कहीं बाहर जाना माँ को पसंद नहीं था, फिर आज नाना के घर भेजने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? नवीन कुछ भी
नहीं समझ पाया। शाम को ही नवीन और नित्या ने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और रात में ही रवाना हो गए। पूरे रास्ते नवीन अपनी उलझन सुलझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन और ज़्यादा उलझता गया। दूसरी ओर नित्या खुद में ही खुश माँ की तरह मुस्कुरा रही थी। नित्या सब जानती थी, माँ का नेचर इतने दिनों से क्यों बदला बदला सा है। नवीन के पास वाली सीट पर बैठी नित्या की तरफ देखा तो कुछ भी समझ नहीं पाया। नित्या भी माँ की मुस्कुरा रही थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। उस दिन माँ अपना फ़ोन दादी के कमरे में भूल गई। दादी ने अपना CID वाला दिमाग दौड़ाया और मुझे अपने मिशन में शामिल कर माँ के फ़ोन के व्हाट्सएप से हो रही चैटिंग को चेक करने के लिए कहा। दादी ने कहा, मैं भी तो देखूं कि मेरे बारे में तुम्हारी माँ अपने पीहर वालों से क्या क्या चुगली करती है। दादी, आप जानती हो कि माँ की आदत ऐसी नहीं है। दादी ने फिर भी उसे मोबाइल में मैसेज देखने को कहा। दादी ने नोटी स्माइल दी और नित्या पिघल गई। नित्या ने कहा, दादी आप मुझे अच्छी बात नहीं सिखा रही हो। दूसरों की प्राइवेसी में झांकना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नित्या ने माँ के फ़ोन का लॉक खोला, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने लगी। सबसे ऊपर पापा की चैट थी। नित्या कहने लगी, आपकी तो एक भी चुगली नहीं है क्या दादी? आज आपको कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन ये क्या? दादी चौंक कर बोली, क्या हुआ? कुछ ज़्यादा मज़ेदार है क्या? नित्या ने कहा, आपको बताऊं या नहीं सोचना पड़ेगा। अरे बता ना, क्या लिखा है? दादी ने पूछा। पापा ने लिखा है, डियर लव, हम दोनों एक घर में रहते ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय कहाँ है? अच्छा, और क्या लिखा है? दादी ने पूछा। लिखा क्या है दादी? सुनोगी तो आपको बुरा लगेगा। फिर कुछ सोचते हुए नित्या ने कहना शुरू किया, अच्छा तो सुनो, माँ ने लिखा है, आपकी शिकायत सिर आँखों पर, चलो हम दोनों कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं। पापा ने लिखा है, जिम्मेदारियों के बोझ तले बोलो हम घूमने कहाँ चले। जेब है मेरी छोटी और छेद जिसमें बड़े, बोलो हम घूमने कहाँ चले। जहाँ पर नहीं हो खर्चा, पैसों पर ना हो चर्चा, ऐसी जगह तुम ढूंढो और मिले तो मुझे बताना। प्रिय, हम वहाँ चले। पापा की मजबूरी जानकर नित्या के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने आगे कहा, माँ ने लिखा है, तुम रहने दो जी पिया, मैं ही कुछ करती हूँ। जिम्मेदारियों के सरोवर में प्रेम कमल खिलाती हूँ। समय मुझे थोड़ा दो तो पिया, वो समय फिर से लाती हूँ। हम बनकर दिया बाती, प्रेम की लौ जलाए पिया, कुछ ऐसा चक्र चलाती हूँ। पापा ने लिखा है, मुझे इंतज़ार है उस पल का जब हर पल तुम हम साथ हो। अकेले हो हम दोनों इस घर में, किसी और की ना कोई बात हो। दादी और नित्या को सारा माजरा समझ आ गया। दोनों समझ गए कि हम रुपए पैसों से खरीद कर भौतिक सुख नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो समय अपने बेटे और बहू दोनों को काफ़ी समय पहले मिलना चाहिए था, जिसको वो अधिकारी हैं, कुछ समय के लिए ही सही, वो समय उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि समय मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह लगातार फिसलता ही रहता है। बस मैं बैठा हुआ नवीन अब भी ना जाने कौन सी उलझन को सुलझाने की कोशिश में और उलझता जा रहा है। दादी अपनी बड़ी बहन से मिलकर बहुत खुश है। नित्या अपनी माँ की खुशी के एहसास को महसूस कर बहुत खुश है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।